अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और चमन बॉर्डर है पाक अफ़गान। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे? इस वक्त मुल्क में एक माहौल है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिस तरह बुरे तरीके से मुतासर है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं इकॉनमी के हवाले से। एक जो डॉलर्स का क्राइसिस है, कीमतें ऐसे ऊपर जाती हैं जैसे आम आदमी उसका असरात उस पर आते हैं, उसे पता नहीं होता कि अगले दिन किस चीज़ का क्या रेट होगा। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत हाल है, महंगाई हर तरफ से है, पेट्रोलियम मसनूआत का मामला है, उनकी कीमतें हैं। तो ये सारा पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच चुका। लेकिन अहम जो चीज़ है कि अब कुछ हफ्तों से हमने ये देखा कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर इस हवाले से एक क्रैक डाउन हो रहा है। पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद से हमने अपना सफ़र शुरू किया, वहाँ पे ख़बरें कि क्रैक डाउन हो रहा है और उसका हमें इम्पैक्ट भी नज़र आया कि अचानक डॉलर की कीमत भी नीचे आई, चीनी की कीमतें जो बहुत ऊपर चली गई थी एकदम वो कंट्रोल होना शुरू हुई, नीचे आई। तो ये सब कैसे हुआ, उसकी जो तफसीलात जब हमारे सामने आई तो पता ये चला कि हमारी रियासत ने, हमारे अदारों ने इस बार वाकई कड़ा हाथ डाला है। ये हमें बताया जा रहा था। तो ये कड़ा हाथ डाला है तो पहले नहीं था, ये एक अलग बहस है, इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी जो कड़ा हाथ डाला है, क्या ये आर्जी है, इसका क्या सिस्टम बनाया गया है? फिर हमें वहाँ बैठकर जब ये पता चला कि हम देख रहे थे कि इसमें सारा जो फोकस है, जो जहाँ से ज़्यादा खबरें आ रही हैं और बड़ी उसमें कामयाबियाँ भी हैं, उसमें ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि हज़ारों टन चीनी पकड़ी जा रही है, स्मगलर्स जो हैं उन पर हाथ डाला जा रहा है, जो मंशियात है उसके जो गढ़ है उस पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? बलूचिस्तान में। तो जब बलूचिस्तान से ये खबरें आई तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क की क़यादत ने, पाक फ़ौज इसको देखा जाए तो लीड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, निगरान हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको जब आर्मी की लीडरशिप ने ये फैसला किया और मुल्क की जो स्टैब्लिशमेंट है और बाकी सारे जो अदारे हैं उन्होंने मिल के, बलूचिस्तान में इस पर अमल हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया। बाकी मुल्क में भी हम जाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको जानने के लिए हमने अपना एक सफ़र शुरू किया। उस सफ़र में जो चैलेंजेस, हक़ाइक़ और उम्मीद, उसकी तलाश का ये सफ़र है। कराची से गवादर हम बाई रोड आए, उसके बाद गवादर से कोयटा, अब कोयटा से चमन यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे साथ वो तमाम हक़ाइक़ हैं, वो तमाम फिगर्स हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे हम ठोस दलाइल के साथ और हकीकत पर मबनी बात कर सकते हैं। हकीकत क्या है? स्मगलिंग इस मुल्क में एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी मुतासर होती है। स्मगलिंग एक तो बॉर्डर पे होती है, स्मगलिंग का जो असल बेनिफिशरी है वो कहीं और हमारे शहरों में बैठा है, जिसको हम माफियाज का नाम देते हैं, जो स्मगलिंग को कंट्रोल करता है। हम यहाँ बॉर्डर्स पे आए, हमने देखा कि स्मगलिंग जो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड हो रही थी, इलीगल ट्रेड हो रही थी, उस पर हाथ डाला जा चुका है। हमें यहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है इस बॉर्डर पे, चमन बॉर्डर पे देख लें, बलूचिस्तान में जो FC नॉर्थ का जो जितना बॉर्डर का एरिया है 870 किलोमीटर, उसकी बात कर लें। इसके अलावा जो FC साउथ का जो एरिया है जिसमें पाक अफ़गान बॉर्डर भी है, उसमें पाक ईरान बॉर्डर भी उनके डोमेन में आता है। ज़बरदस्त हमें इम्प्लीमेंट नज़र आ रही है, इक़दामात नज़र आ रहे हैं जो बलूचिस्तान में जो कोर कमांडर के कोयटा उसको पूरा लीड कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है। आपको हम अब बता सकते हैं कि 80% कमी इस बॉर्डर में जो स्मगलिंग हो रही थी उस पर आ चुकी है। इसी वजह से मुल्क में उसका इम्पैक्ट आया। आपने देखा चीनी की कीमतें कम हुई हैं। स्मगलिंग को रोकने के लिए मैकेनिज्म क्या है? हम सिर्फ चमन बॉर्डर की यहाँ पे बात कर लें। ये पाकिस्तान का जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, जो इसको देखें वॉल्यूम के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से, ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे है। यहाँ पे अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये क्रॉसिंग हो रही है, ये अफ़गान नेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या कारोबारी जो लोग हैं या लांगड़ी जिनको कहते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और ये रोज़ाना आमदोरफ्त है। 18 से 20 हज़ार लोग सिर्फ इस चमन बॉर्डर से जाते हैं। तोरखम बॉर्डर है, नोशकी है, बाकी जो ताफ्तान पाक ईरान बॉर्डर है, बाकी जो हमारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तो उससे आप वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी आमदोरफ्त है। ये सिर्फ पैदल चलने वालों की है। फिर जो ट्रेड ट्रक हो रही है उसकी हम आपको दोबारा दूसरी जगह पे जाके भी बताएंगे कि वो 700-800 जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं ट्रेड के, वो भी रोज़ाना सिर्फ इस बॉर्डर पे हैं। बाकी तो इनको अब एक तरह से इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो हमने देखे हैं, उसकी कुछ ब्रीफिंग्स हैं। उसमें जो ये लोग हैं इनको बाकायदा तौर पे सेग्रीगेट कर दिया गया।
जो ख़वातीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको अलहदा कर दिया गया। जो ये जो बोझ उठा के, वज़न उठा के आते हैं, सामान उठा के, उनको अलहदा कर दिया गया। ये इसके बाद इसकी मैनेजमेंट अफ़गान साइड पे जाने वाले, वहाँ से आने वाले भी इसी तरह है। 3-4 जगहों पे इनकी चेकिंग है, उसका निज़ाम है। ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है पाकिस्तान की साइड पे, इसका जो देख रहे हैं कि इसको बहुत सहूलत भी दी गई है कि जो ये अफ़गानी नेशनल्स हैं या पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं या दोनों तरफ रहने वाली जो आबादियां हैं, वो अब इससे इतने मुतमिन हैं कि पिछले 6 माह से अब कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी हमें नज़र नहीं आया कि वो रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी ज़ाहिर बात है, जहाँ पे मामलात होते हैं, शिकायत होती हैं, फिर उन शिकायत को ठीक किया जाता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि इस बॉर्डर से और पाक अफ़गान और पाक ईरान के जितने क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ से अब इलीगल एक्टिविटी ना हो, जो हमारी इकॉनमी को डिस्टर्ब करे, जो पाकिस्तान में महंगाई है उस पर इफेक्ट हो, टेररिज्म है उस पर उसका जो इम्पैक्ट हो, तो इसकी बड़ी अहमियत है। इशू एक है कि जब से यहाँ पे TTA अफ़गानिस्तान में हुकूमत आई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको सारा जो बॉर्डर मैकेनिज़्म है यहाँ पे तो इन प्लेस नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप सरहद पार जाते हैं कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये जो एक चीज़ है, इसका अफ़गानिस्तान की साइड को भी देखने की ज़रूरत है और दुनिया को भी, कि वो उनकी सदादे कार बढ़ाए। बॉर्डर मैनेजमेंट की 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, कैसे वो मैनेज करेंगे? तो एक वो जो चीज़ है, वहाँ से फिर उनको सहूलत, ये जो हम कहते हैं ना स्मगलिंग की बात, यहाँ पे भी उनकी तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है। ये भी एक अलमिया है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी ट्रेड तो पाकिस्तान से है, उनकी सारी चीज़ें तो यहाँ से वहाँ जानी हैं, तो वो क्यों रोकेंगे? वो हमारा साथ या हमारा ताउन क्यों करेंगे? इसको इलीगल एक्टिविटीज़ को बंद करने में सारा फ़ायदा उनका यहाँ से हो रहा है या वहाँ से माल यहाँ वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को करनी है, अब उन पर दबाव भी डालना है या उनको मनाना भी है, टेबल पे लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम अपने असल पॉइंट पे जिस पे बात शुरू की है उस पर वापस आते हैं कि हम अफ़गानिस्तान, अपना जो बलूचिस्तान में हमने पूरा ट्रैवल किया, उसमें हमने देखा कि वाकई जगह जगह चेकिंग का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त, इस ट्रेड के हवाले से ख़ास तौर पे 3 रूट्स हैं जो पंजाब, सिंध और KPK से बलूचिस्तान आते हैं। N65 है, N70 है, N40 है। वहाँ पे नई चेक पोस्ट कायम हुई हैं। जो कोर कमांडर बलूचिस्तान हैं, उन्होंने ये सारा जब इनिशिएटिव सोचा गया, प्लान किया गया, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती से ये जॉइंट चेक पोस्ट हैं। इसमें FC नॉर्थ, FC के साथ कस्टम्स और जो बाकी पुलिस और दूसरे जो अदारे हैं, उनकी ये जॉइंट चेक पोस्ट हैं। और ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। और ये जो कोर कमांडर बलूचिस्तान है, ये उन्होंने एक काविश की और पूरे अदारे सब ने मिल के इसको जो इन प्लेस किया। FC का इसमें मेन रोल है, दीगर अदारे भी हैं। अब बात यह है कि स्मगलिंग हमने तो यहाँ आके देख लिया, कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान में एक इम्पैक्ट तो उसका आ गया है। फिर ये लॉन्ग टर्म कैसे है? तो लॉन्ग टर्म जो मेरी जो सबमिशन है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो कंट्रोल हो गया और ये आगे चलेगा। जहाँ से ये चलता है काम, जहाँ माफियाज बैठे हैं, अब ये उन पे हाथ डालना है। ये काम आगे बढ़ना, ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये जो कैंपेन इस मुल्क में शुरू हुई है इन माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, ये अब रुकनी नहीं चाहिए। ये एक होप है इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उन पे वहाँ हाथ हो। चीनी जहाँ से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो उसकी कीमत बढ़ाते हैं, स्मगलिंग के साथ साथ वहाँ पे भी हाथ डाला जाए। डॉलर्स माफिया है वो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में वहाँ बैठे हैं, उन पे हाथ डाला जाए। ये स्मगलिंग बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है, ये कंट्रोल हो जाएगी। इस पे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल हो भी गई है, तो जो हमने देख भी लिया है। तो ये जो सूरत हाल है ये अब बता रहे हैं। और आखिरी जो हम इसको समअप करते हैं, इस सारी एक्टिविटी को जो हमने यहाँ पे आके की है, कि हमारा एक विज़िट था, उसमें अब एक तजवीज़ जिस पे हम आते हैं बात के, ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होना है। अब जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनकी सहूलत के लिए जो पाक अफ़गान और ख़ास तौर पे जो पाक ईरान बॉर्डर्स है, वहाँ से एक फ़ैसिलिटीज़ है। जो बॉर्डर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये इलीगल ट्रेड नहीं है, ये यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके लिए सहूलत है। उसका नाजायज़ जो फ़ायदा माफियाज उठाते हैं, उन पर तो आप कंट्रोल करें। लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो सहूलत यहाँ के अवाम को, जो सरहदी इलाकों में है, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के जो इलाके हैं, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनकी जो सहूलत ना
छीनी जाए। उनका जो पेट्रोल है वो उसको लीगल तरीके से है, उसको एक आपने इजाज़त दी हुई है, वो आना चाहिए। यहाँ पे वो सस्ता मिले, लेकिन आगे पाकिस्तान में ना जाए, वहाँ पे वो उसको माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज और जो स्मगलर्स हैं उसका फ़ायदा ना उठाएं। इसको भी देख के हिकमत अमली बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो अवाम हैं उनका हक है इन चीज़ों पे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इससे थोड़ी सी आसान है। अगर उनकी ज़िंदगी हम थोड़ी सी आसान कर सकते हैं तो उनकी जो पहले से मुश्किल ज़िंदगी है उसको हम मुश्किल ना करें। तो ये आखिर में एक जो इस यहाँ के इस विज़िट के हवाले से, यहाँ के अवाम की वेलफेयर के हवाले से बात है, वो भी मैंने की है। तो इजाज़त दीजिए, ये सफ़र बलूचिस्तान का ये जारी रहेगा। हम यहाँ के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें, इसी से जुड़े जो बहुत सारे और मामलात हैं और पहलू हैं, उन पर बात करते रहेंगे। चमन के इस बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।